हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। पिछले चंद चैप्टर्स में हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। हम एरोजन, डिपोजिशन, किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं घटाव की वजह से या फिर डिपोजिशन की वजह से, इन सभी के बारे में बात कर रहे थे। और हमने देखा कि माउंटेन्स, प्लेट्यूस और प्लेन्स के बारे में हमने बहुत कुछ बात की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनके बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस चैप्टर में हम चंद मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें इस अर्थ के सॉलिड क्रस्ट पर देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स हो, प्लेट्यूस हो, प्लेन्स हो, उन सभी के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है माउंटेन्स, यानी कि जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनके बारे में। नियरली 27% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। आप देख सकते हैं कि 27% जो दुनिया का पूरा हिस्सा है या एरिया है वो माउंटेन्स ही है। यहाँ पर भी कई लोग रहते हैं माउंटेनियस रीजन में, कई माउंटेनियस कंट्रीज भी हैं। बेस्ट एग्जांपल भूटान आप ले सकते हैं, ये दरअसल एक माउंटेनियस कंट्री है। तो इस तरीके से माउंटेन्स पर भी लोग जिंदगी बसर करते हैं। It is from the mountains that up to 80% of the planet's fresh surface water comes from. Best example glaciers, रेन वाटर वगैरह भी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, यहाँ पर अक्यूमुलेट होता है। यहाँ पर माउंटेन्स में भी कई लेक्स और पॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वाटर जो है वो सीप करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है और वो प्लेन्स पर जो है आता है, यानी कि रिवर कोर्स जो है वो यहीं से शुरू होती है। हमने ऑलरेडी कोर्स ऑफ अ रिवर या फिर रनिंग वाटर में देखा कि इसे फेज ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। According to Food and Agricultural Organization, about 12% of the world population lives in mountains, but over 50% are directly or indirectly dependent on mountainous regions. कई रॉ मटेरियल्स भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कई वुड प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर कई अल्पाइन जो वेजिटेशन जिन्हें हम कहते हैं, इस तरीके के रिच और एक्सोटिक लोकेशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर इस तरीके के वेजिटेशंस और टूरिज्म की जब आप बात करें तो माउंटेनियस रीजन्स जो है वो हमेशा से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह वो बहुत ही पॉपुलर है। तो इस तरीके से 50% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया भर में डिपेंड करते हैं इन माउंटेन और माउंटेन के रिसोर्सेस पर। क्लासिफिकेशंस ऑफ माउंटेन्स, तो ये देखते हैं कि इन माउंटेन्स में किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फोल्ड माउंटेन्स। बेस्ट एग्जांपल हिमालयस आप इंडिया में ले सकते हैं, या फिर यूरोप में जो एल्प्स के माउंटेन्स हैं वो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। दूसरे माउंटेन्स जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स, जो कि सियरा नेवाडा नॉर्थ अमेरिका में है। देखिए, फोल्ड माउंटेन्स का माना दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर एक दूसरे से क्रैश होते हैं या फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहां पर जो ऊपरी तल पर जो सॉलिड क्रस्ट होता है वो किसी ना किसी तरीके से फोल्ड हो जाता है, यानी कि यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड हो रहे हैं। तो बीच का जितना भी सॉलिड क्रस्ट है वो जाहिर सी बात है कि वो प्लेन था, लेकिन इन दोनों की प्रेशर की वजह से वो एक माउंटेन की तरह यहाँ पर फॉर्म होता है। तो इस तरीके के माउंटेन फॉर्मेशन को हम फोल्ड माउंटेन्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड हो रहा है लैंड और माउंटेन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। हिमालयस भी इसी तरीके के फोल्ड माउंटेन्स हैं। दरअसल हिमालयस जो है वो दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यानी कि बहुत ही, हालांकि हजारों लाखों साल तो लग गए, लेकिन ये बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है। दूसरा जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ज्यादातर इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, बीच में इंटरवल्स हमें देखने को मिलते हैं। सियरा नेवाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में, मैं आगे के स्लाइड्स में आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। तो ब्लॉक माउंटेन जो है ब्लॉक्स की तरह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी कॉन्टिनेंट दर कॉन्टिनेंट, कंट्रीज दर कंटिनेंट जो है वो फ्लो होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स इतने नहीं होते, वो व्हेन कंपेयर्ड इन साइज वो थोड़े बहुत छोटे ही होते हैं। तीसरे जो है वो आप सभी बेहतर जानते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जहाँ पर वॉल्केनोस वगैरह होते हैं, या फिर इन्हें अक्यूमुलेटेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। माउंट मोना लाव इन हवाई आइलैंड। चौथे टाइप ऑफ माउंटेन्स जो है वो दरअसल रेसिडुअल माउंटेन्स, या फिर इन्हें रिलिक्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है, यानी कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ माउंटेन्स है। ये दरअसल एक चेन ऑफ माउंटेन्स की तरह भी होते हैं। बेस्ट एग्जांपल अरावली, विंध्या जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडियन लैंड्स में, वो कहीं ना कहीं रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दरअसल एक हिमालयन का पिक्चर है, ये फोल्डेड माउंटेन्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सियरा नेवाडा का एक पिक्चर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉक्स की तरह जो है माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हवाई में, अभी जो हमने वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बात किया तो ये उसकी पिक्चर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंध्यास है, ये पूरे विंध्यास माउंटेन है। इन्हें रिलिक्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है, यानी कि एक बहुत ही लंबे अरसे से, दरअसल इन सभी से भी पुराने जो माउंटेनियस लैंडफॉर्म्स हैं वो यही रिलिक्ट या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। प्लेट्यूस के बारे में आइए देखते हैं कि प्लेट्यूस हैं क्या। देखिए, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड एरिया विद अ मोर और लेस लेवल्ड लैंड ऑन इट्स टॉप।
माउंटेन्स पर जो है ज़िंदगी बसर की जाती है, लेकिन बहुत ही टफ है क्योंकि ये स्टीप होते हैं, शार्प होते हैं। कॉन्ट्ररी टू दैट, प्लेट्यूज जो है वो भी एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स ही हैं। देखिए माउंटेन्स भी एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, प्लेट्यूज भी लैंडफॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर स्टीप या फिर स्लोप नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल है, यानी कि एक लेवल्ड टॉप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिक्चर में बहुत ही क्लियर तौर पर आप देख सकते हैं कि ये है तो एक तरीके का लैंड फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर स्लोप या फिर स्टीप हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लेवल जो है लैंडफॉर्म्स है। अगर यही लेवल लैंडफॉर्म्स पर हम इस तरीके के कुछ माउंटेनियस रीजन्स वगैरह देखते हैं या फिर इस तरीके से कोई नया लैंडफॉर्म देखते हैं तो वहां पर माउंटेनियस रीजन बन जाएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है प्लेट्यूज और माउंटेन्स के बीच। इट हैज अ लार्ज एरिया ऑन इट्स टॉप एंड अ स्टीप स्लोप ऑन इट्स स्लाइड्स। तो उसके टॉप पर जो है अच्छा खासा एरिया हमें देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टीप है, स्लोप है उसके साइड्स में, यानी कि उनके कॉर्नर्स पर इस तरीके के स्लाइड्स हमें देखने को मिलेंगे। दरअसल ये एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाई प्लेन्स और टेबल लैंड्स। अब प्लेन्स यानी कि जहां पर माउंटेन्स और प्लेट्यूज ना हो उसे प्लेन्स कहेंगे, लेकिन ये एक एलिवेटेड लैंड पर है तो इन्हें हाई प्लेन्स भी कहा जाता है, यानी कि एक हाइयर एरिया पर है। यहाँ पर नीचे जितना भी आप देख सकते हैं ये पूरे प्लेन्स ही हैं। तो एलिवेटेड एरिया पर है तो ये प्लेट्यूज हैं, और इनसे भी एलिवेटेड हैं तो वो माउंटेन्स हैं। द प्लेट्यूज कवर अबाउट 18% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। तो 18% जो हमारा लैंड का सरफेस है वो प्लेट्यूज से भरा हुआ है। तो प्लेट्यूज के क्लासिफिकेशंस आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है वो है इंटर माउंटेन प्लेट्यूज विच आर बॉर्डरिंग द माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन रेंजेस के बीच में हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं उन्हें इंटर माउंटेन प्लेट्यूज कहा जाता है। ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के कॉन्टिनेंटल पुश की वजह से बनते हैं, लेकिन ये ज्यादातर दोनों माउंटेन्स के बीच जो है वो बनाए जाते हैं, या फिर बीच जो है वो नेचुरली अक्कर होते हैं। तो इस तरीके के एलिवेटेड लैंड्स को जो है हम इंटर माउंटेन प्लेट्यूज कहेंगे। दूसरा जो है वो है पाइडी माउंट प्लेट्यूज विच इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन के दरअसल बिल्कुल फुट पर ही जो है हमें इस तरीके के प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर प्लेट्यू और यहाँ पर माउंटेन है। तो इस तरीके के एक टाइप ऑफ प्लेट्यू को हम पाइड माउंट प्लेट्यूज कहेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेट्यू है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। हमें ज्यादातर तौर पर इसी तरीके के प्लेट्यूज हमें दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय एन एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट। कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट है, जो रीजन है, कॉन्स्टेंटली वो जो अपलिफ्ट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से या फिर प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, जो मूवमेंट की वजह से इस तरीके के अपलिफ्टमेंट आते हैं लैंड्स में, उस तरीके के हाई लैंड्स को प्लेट्यूज कहा जाता है, खासकर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज कहा जाता है। ये माउंटेन्स के आसपास नहीं होते। अगर माउंटेन्स के आसपास भी होते हैं तो ज्यादातर इनका फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ज्यादातर अपलिफ्ट होने की वजह से ये रीजन्स फॉर्म होते हैं। चौथा जो है वो है वॉल्केनिक प्लेट्यूज विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। खासकर वॉल्केनिक माउंटेन्स के आसपास ही हमें इस तरीके के प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। जो लावा फ्लो होता है, हमने ऑलरेडी देखा कि सेडिमेंटरी लैंडफॉर्म्स जो है वहां पर इग्नियस रॉक्स वगैरह फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली कई हजारों लाखों सालों पर इस तरीके से लावा एक्टिविटी आने की वजह से भी वो जो सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह, इग्नियस रॉक्स जो है एक जगह पर अक्यूमुलेट होते हैं उस लावा के आसपास, वहां पर भी प्लेट्यूज फॉर्म हो सकते हैं। आखिरी पांचवें जो है वो है डिसेक्टेड प्लेट्यूज, एरियाज दैट हैव बीन सीवियरली एरोडेड। तो होंगे ये प्लेन्स ही या फिर माउंटेन्स, लेकिन ज्यादातर रनिंग वाटर की वजह से या फिर विंड वगैरह की वजह से ज्यादातर ये एरोड हो चुके हैं। तो इन प्लेट्यूज के बीच में कहीं ना कहीं हमें पॉटहोल्स की तरह रीजन्स देखने को मिलेंगे या फिर वहां पर एरोजन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्हें डिसेक्टेड प्लेट्यूज भी कहा जाता है। प्लेन्स, अब जाहिर सी बात है कि माउंटेन्स हमने देख लिए, प्लेट्यूज भी हमने देख लिए, तो अब प्लेन्स के बारे में देखते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स या फिर प्लेट्यूज जो है वो एलिवेटेड हाईलैंड्स हैं। यहाँ पर कांस्टेंट चेंज जो है वो हो रहा है, किसी भी तरीके का चेंज यहाँ पर कभी भी आ सकता है। तो प्लेन्स जो है वो ज्यादातर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ प्लेन इज नथिंग बट अ लो लाइंग रिलेटिवली फ्लैट लैंड सरफेस विद अ वेरी जेंटल स्लोप एंड अ मिनिमम लोकल रिलीफ। देखिए जो माउंटेन या प्लेट्यू नहीं है वो प्लेन है, यहाँ पर किसी भी तरीके का एलिवेशन नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही स्लाइट होता है, ज्यादातर स्टीप या स्लोप नहीं होता, बहुत ही जेंटल होता है। About 55% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय दीज प्लेन्स। तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया भर का रीजन कुछ है, क्रस्ट जो कि सॉलिड क्रस्ट किसी अगर एक लैंडफॉर्म में वो है तो वो प्लेन्स हैं।
मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। जो माउंटेन्स, जो प्लेट्यूज से रिवर्स वगैरह जो गुजरते हैं, जो हमने जो ऑलरेडी देखा कि ओरिजिन पॉइंट और ट्रांजिशन पॉइंट से जो निकलते हैं, तो इसी ट्रांजिशन रीजन में हमें ये प्लेन्स के फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। इन्हीं रिवर से जो कोई भी डिपोजिशन आते हैं, जो कोई भी सॉइल के सेडिमेंट्स वगैरह आते हैं, वो आकर इन प्लेन्स को जो है बनाते हैं और बहुत ही फर्टाइल होते हैं प्लेन्स। बेस्ट एग्जांपल इंडिया में जो यूपी बिहार का जो गंगा का फर्टाइल प्लेन्स हम कहते हैं, वो दरअसल प्लेन्स ही हैं। Beside rivers, some plains also have been formed by the action of wind, moving ice and tectonic activities. तो हवा की वजह से भी इस तरीके के प्लेन्स फॉर्म हो सकते हैं, मूविंग आइस ग्लेशियर्स की वजह से भी, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज यानी कि अर्थक्वेक्स वगैरह की वजह से भी इस तरीके के प्लेट्स हमें या फिर इस तरीके के प्लेन्स हमें फॉर्म होने को देखने को मिल सकते हैं। तो प्लेन्स में किस तरीके की क्लासिफिकेशन है, देखिए ज़्यादातर इसमें क्लासिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि प्लेन्स में जैसे कि हमने देखा कि बस प्लेन होता है, उनका फॉर्मेशन वगैरह के तरीके जो हैं वो बहुत ही कम है। तो स्ट्रक्चरल प्लेन, एरोजनल प्लेन और डिपोजिशनल प्लेन, जाहिर सी बात है कि विंड की वजह से सॉइल जो है वो कैरी होता है, कई बार वाटरफॉल की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, रिवर कोर्सेस की वजह से एरोजनल प्लेन्स हमें देखने को मिलता है, एरोड हो सकते हैं पूरी तरीके से, या फिर कहीं पर डिपॉजिट होकर भी इस तरीके के प्लेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स अलग अलग दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इस तरीके के क्लासिफिकेशंस या फिर इस तरीके के लैंडफॉर्म्स भी जो है वहां पर बनते हुए हम देख सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मेजर लैंडफॉर्म्स दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।